नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की हुई बैठक। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां चौथे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां 5 साल के बच्चे ने खोला अपने पिता की हत्या का राज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में ध्वनि प्रदूषण को स्तर को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण का सीधा असर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर ही करने की बात कही। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी चर्चा की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन कराने की बात कही। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। त्योहार के 4 दिन अवकाश के बाद शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 18 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा शुरू हुई। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर ड्रोन कैमरे से निगरानी के साथ ही साथ आने जाने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रत्येक परीक्षार्थी को बायोमेट्रिक परीक्षा के बाद ही प्रवेश मिल सका। प्रथम व दूसरी पाली में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट व एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी अधिकारियों के द्वारा लिया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ के गांव छपकोली से है, जहां मंगलवार को घर में मिली एक 32 वर्षीय व्यक्ति इमरान की मौत का राज शुक्रवार को थाना बाबूगढ़ पुलिस ने खोल दिया। पुलिस ने इमरान की मौत के लिए जिम्मेदार मृतक की पत्नी रुखसार व उसके प्रेमी समीर को गिरफ्तार कर लिया। मृतक गांव छपकोली में ही नाई का काम करता है। 3 दिन पूर्व थाना बाबूगढ़ के ग्राम छपकोली में इमरान नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना में संलिप्तता पाते हुए इमरान की पत्नी तथा एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रोजा पुलिस द्वारा 3 मोटरसाइकिल चोरों को 3 अदद चोरी की मोटरसाइकिल व वाहन को काटने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। जनपद शाहजहांपुर में लगातार मोटरसाइकिलों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी दृष्टिगत पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया और कल देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत सलिया मोड़ के भट्टे के पास 3 लोग, जिसमें नूर मोहम्मद, धर्मवीर और आसिफ, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें और मोटरसाइकिल काटने के समस्त सामान बरामद हुए। इनके द्वारा पूछताछ बताया गया है कि नूर मोहम्मद ये हरदोई का रहने वाला, परंतु कमरा लेकर शाहजहांपुर में रहता है। तो मोटरसाइकिल चोरी करके सहरा मोड़ का जो धर्मवीर है उसे दे देता है, और धर्मवीर, आसिफ और नदीम, जो कि हरदोई शाहबाज क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको बेच देते हैं। फिर ये लोग मोटरसाइकिल को पार्ट्स के रूप में काट कर बेच देते हैं। इनके पास मोटरसाइकिल काटने का समस्त सामान बरामद हुआ है। 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं इनका, जिसमें कि नूर मोहम्मद, इसके ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे लगे हुए हैं, और इसी प्रकार धर्मवीर पर भी अभियोग दर्ज है। एक अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना देगी। टीम उसकी गिरफ्तारी करके अन्य मोटरसाइकिलों बरामद कराई जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। नटेरन जनपद पंचायत के ग्राम बद्दल में करीब 2 महीने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं है। जुलाई के बाद से स्वास्थ्य केंद्र वार्ड बॉय और नर्स के भरोसे चल रहा है। यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से गांव के कई लोग प्राइवेट इलाज कराते हैं। सरपंच से बात करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया।
इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। क्षेत्र में प्राइवेट क्लिनिक पर वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। क्लिनिक पर वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ना होने की वजह से सरकारी अस्पताल सूना पड़ा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।